again, welcome back to our channel. So today's video is related to the launch of a new fellowship, which is an Annie Besant fellowship, which is for the PhD students, which is an initiative from Banaras Hindu University. So if you are eligible for that fellowship, then I request everyone, those who are willing to take admission in the PhD or those who have already taken the admission in BHU, just please apply for this fellowship, because this is such a unique fellowship and you will get a very handsome amount in that. So just go through in detail about the eligibility, selection process and all other details, because this information is in the news from last 2 days. So I just go through in detail how you will apply and what are the eligibilities for that. So yeah, you can say कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसका न्यूज़ आया था. इन ईच एंड एवरी पेपर द इंफॉर्मेशन इज देयर, जस्ट द न्यूज़ कि ये एक फेलोशिप लॉन्च हुई है फॉर इट्स हाई फ्लायर्स. सो जो भी ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे का न्यूज़ है, उन्होंने पूरा डिटेल दिया है. सो बट अब आपको कैसे इसको करना है, आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप्स. देखिए, नोटिफिकेशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल है, उसका नोटिफिकेशन है एंड उसका एप्लीकेशन फॉर्म है. तो ये सबसे पहले इसको समझना ये ज़रूरी है कि ये फेलोशिप कौन लोग फिल कर सकते हैं, एंड ओनली द एलिजिबल स्टूडेंट्स आई कैन से विल बी बेनिफिटेड. सो आपको अपने एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली. कोई भी डाउट हो सो यू जस्ट मैसेज मी, आई विल गेट बैक टू यू. तो देखिए, अब मैं बढ़ता हूं इसका डिटेल की तरफ. तो अगर मैं इसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा, सो दिस इज लाइक मार्च नोटिफिकेशन, और इसका इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है कि एनी बेसेंट फेलोशिप प्रोग्राम क्या है. इट इज अ न्यू इनिशिएटिव अंडर द IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस. ये UGC का प्रोग्राम होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, विच इंटेंडेड टू इनकरेज टॉप क्वालिटी स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द PhD प्रोग्राम ऑफ BHU right after completing their PG degree. That means those students who are having an excellent record in PG, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. जनरली क्या होता है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करते हो नेट की, UGC की, JRF निकालने के लिए, और उसमें आप 2 से 3 साल खराब कर देते हो. तो उस चीज़ का गैप को फिलअप करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कि आपको अपना टाइम तैयारी में वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तुरंत PG के बाद आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस फेलोशिप विद अ वेरी गुड द सेम अमाउंट, आफ्टर विच यू विल गेट इट फ्रॉम द UGC नेट और JRF. ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, आप इस यूनिवर्सिटी के PG स्टूडेंट होने चाहिए. So this is one of the initial, or I can say the most important eligibility. अगर आप यहाँ से कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, MA, MCom, MSc, M-Pharma और एनी अदर कोर्स, मास्टर्स कोर्स, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं देन यू आर एलिजिबल. आप जाइए, फॉर्म भर के अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, वही PG स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई करेंगे जो कि टॉप 5 परसेंटाइल के अंदर है विद अ मिनिमम ऑफ 8.5. ऐसा नहीं है कि सारे टॉप का 7 परसेंटाइल हो CGPA और वो लोग अप्लाई करेंगे, तो इट माइट बी पॉसिबल कि UGC विल नॉट ग्रांट. सो टॉप 5 परसेंटाइल में होना चाहिए और 8.5 CGPA स्कोर मिनिमम उनका होना चाहिए. जब आप फाइनल एग्जाम में होंगे तो आप इस फेलोशिप को अप्लाई करेंगे, जो मिनिमम स्पेसिफाइड आपका डिटेल है. उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा आपका, आप उसको पास आउट करेंगे. पास आउट करने के बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है देन यू आर एलिजिबल. सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक फॉर्म भरना है, अभी मैं पूरा दिखाऊंगा. आफ्टर सेमेस्टर 3rd ऑफ योर ईयर, जो भी PG का होगा, उसके बाद वो फॉर्म आपके डीन ऑफ फैकल्टी को फॉरवर्ड होगा विद द करस्पॉन्डिंग फॉरवर्डिंग फ्रॉम योर डायरेक्टर, फ्रॉम योर हेड. उसके बाद एक रिव्यू रिकमेंडेशन जाता है डीन से, कमिटी से, और इट मे बी पॉसिबल दे में इंटरव्यू. ठीक है, कैंडिडेट का इंटरव्यू भी हो सकता है, और अगर रिव्यू कमेटी उसको पास आउट कर देगी तो हो सकता है इंटरव्यू ना भी हो. फिर उसके बाद VC के रिकमेंडेशन के बाद कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो लोग एलिजिबल होते हैं. सो द प्रोसेस इज इंटरनल, कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर एलिजिबल देन जस्ट गो हेड एंड अप्लाई दिस फेलोशिप टू योर यूनिवर्सिटी. अब बात करते हैं फेलोशिप क्या है.
जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये फेलोशिप मिलती है तो आप अपने मास्टर्स के बाद तुरंत पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपने अगर एमएससी ख़त्म किया तो आप नेक्स्ट सेशन में ही तुरंत जैसे ही पीएचडी का एडमिशन स्टार्ट होगा आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और आपको इक्वल अमाउंट ऑफ जेआरएफ मिलेगा। गॉट इट? जितना जेआरएफ नेट वालों को मिलता है उतना ही एग्जैक्ट फेलोशिप आपको मिलने वाली है, यानी 31,000 प्लस एचआरए और जो कंटिजेंसी होती है। अब बहुत अच्छी कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। 4 कंडीशंस हैं। अगर आपके ज्वाइन करने के बाद पीएचडी यू विल क्वालिफाई यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, इंस्पायर फेलोशिप, then you will get an additional 5,000 per month as in cash incentive. That means 31 plus 5 36,000 प्लस जो भी कंडीशन आपको चल रही है, 4 कंटिजेंसी सब मिलेगा। यानी 5,000 उन्होंने एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया इफ यू विल क्वालिफाई विद इन 1 year. Just mind it, within 1 year. It is very important. Now, the next condition is that if the student is not able to qualify within a year, then it is expected कि ये फेलोशिप वो नेक्स्ट ईयर में अवेल करे। अगर आप उस साल में अवेल नहीं कर पाते हो, सो दैट आईओएसी यूजीसी इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप नेक्स्ट ईयर में उसको क्वालिफाई कर लो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई। अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में करना ही करना है। अब अगर वो नेक्स्ट ईयर में मतलब सेकेंड ईयर में भी क्वालिफाई नहीं होता है, सो यूनिवर्सिटी विल रिड्यूस दिस फेलोशिप टू 50% ऑफ योर जेआरएफ अमाउंट, दैट इज 15,000 अराउंड। सो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर आपको किसी भी तरह निकालना है अपना जेआरएफ, अगर आप निकाल लेते हैं तो विल गेट 36, अदरवाइज विल गेट 15,000 ओनली। नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर उसके बाद भी आप नहीं निकाल पाते हो तो 4 ईयर में आपको ये कंप्लीट करना है। विद इन अ 4 year यू हैव टू सबमिट योर पीएचडी, अदरवाइज दे विल गिव यू ओनली द 50% रिड्यूस रेट ऑफ जेआरएफ और 5,000 विच एवर। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि जो कैश इंसेंटिव 5,000 पर मंथ मिल रहा है वो अगर आपने पीएचडी 4 साल में नहीं फिनिश की तो वो भी बंद हो जाएगा। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ये लोग चाह रहे हैं कि आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट क्वालिटी दें पीएचडी का विद अ लिमिटेड टाइम और द एक्सपेक्टेड टाइम एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। तो आपको 4 साल में ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, अगर इस टाइम पे आपको प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप PMRF मिल जाता है तो ये फेलोशिप बंद हो जाएगी, विल अवेल दैट फेलोशिप ओनली। अब बात है एक्सपेक्टेशन की। यूनिवर्सिटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप एक सुपरवाइज़र तुरंत ही असाइन कर लो इस प्रोग्राम से पहले, बिकॉज वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन का। दूसरी चीज़, अगर आपने फर्स्ट ईयर में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और 5,000 इंसेंटिव लेना, अगर आपने 5,000 जो इंसेंटिव मिलने वाला है वो आपने अवेल कर लिया, मतलब आपने जेआरएफ नेट यूजीसी सीएसआईआर कुछ भी क्वालिफाई कर लिया विद इन अ ईयर, तब आपको सीजीपीए भी मेंटेन करना होगा पीएचडी कोर्स वर्क का। अगर वो मेंटेन नहीं हुआ तो ये कैश इंसेंटिव बंद हो भी सकता है। सो दिस इज द थिंग, आपको प्रोग्राम में बहुत ही एक्टिव रहना है, सीजीपीए मेंटेन करनी है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है, जेआरएफ भी निकालनी है, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट। स्टूडेंट विल हेल्प 12 आवर पर वीक ऑफ डिपार्टमेंटल और यूनिवर्सिटी वर्क। इसमें एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि आप कुछ डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी की क्लासेस हो गई उस चीज़ में भी हेल्प करेंगे। ये एक यूनिवर्सिटी का इंटरनल प्रोग्राम है, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी की फेलोशिप है यूजीसी की, सो वो चाहती है कि वो स्टूडेंट्स कुछ यूनिवर्सिटी को भी बैकअप दें। तो 12 आवर्स पर वीक इज़ नॉट अ बिग टास्क, आपको रिसर्च के काम के साथ ये काम भी करना है। तो नाउ फ्रॉम वेयर यू विल गेट द डिटेल्स, आपको वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन के पास साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद ये आपको अपने डिपार्टमेंट में सबमिट। सो दिस इज़ द फॉर्म विच इज़ अटैच इन द वेबसाइट। आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को फिल करना है, फ़ोटो लगा के डिटेल फिल करके अपना सारा डिटेल फिलअप करने के बाद HOD से फॉरवर्ड करने के बाद आपको डिपार्टमेंट में ही सबमिट कर देना है, सो दैट
you will be shortlisted in that next screening committee. So this is all about the Annie Besant Fellowship Program. This program is running all over India and under UGC IOE network. So if you are a PG student from your university, then you can avail this fellowship for PhD without any break. So this is the benefit of the university कि आपको break नहीं लेना है तैयारी करने के लिए. So all the very best, apply करिए इसको और अवेल कीजिए. जितनी ज़्यादा fellowship available हैं, options हैं जिसमें आप eligible हो. All the best, stay tuned, have a nice day. Thank you.